नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, फ़ोन आज एक हमारी बर्बादी का कारण बन रहा है, क्योंकि इसमें जो लोग हैं जो फ़ोन को यूज़ करते हैं उसका सही इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, परंतु इसका गलत इस्तेमाल बहुत हो रहा है। इसीलिए हमें इस गूगल को, इस फ़ोन को अपने लाइफ से हटाना होगा। दोस्तों, हम छोटा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, हमें स्मार्टफ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये स्मार्टफ़ोन इसीलिए लाया गया है कि इससे बर्बादी हो रही है। लोग इसी में जुट गए हैं। इसकी वजह से ना तो वो अपने काम में ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपने रिश्तों में ध्यान दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे मानव समाज के लिए बहुत ही गंदी बात है। बहुत ही बुरा भयानक वक्त आने वाला है हमारे लिए दोस्तों। तो हमें सतर्क और सावधान होना पड़ेगा। यदि आपको फ़ोन यूज़ करना है तो आप कीपैड वाला कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीपैड वाला फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बेटी के लिए, शायद बेटी के लिए तो नहीं पर बच्चों के लिए या फिर इनके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, हमारे देश में देखिए फ़ोन का गलत इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होने लगा है। नंबर 1 कि आज जो फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है वो ऐसी जगह पे हो रहा है जैसे कि टिकटॉक के वीडियो, इंस्टाग्राम या फेसबुक, ऐसी चीज़ों पर हो रहा है जो हमारे लाइफ में किसी काम की नहीं है। नंबर 2 पे जो भी फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता है वो ज़्यादातर अपना टाइम है यूट्यूब पर गंदे वीडियो देख रहा है, जैसे कि कोई गालियों वाला वीडियो है या फिर कोई कॉमेडी वाला वीडियो है, या फिर ज़्यादा जो मूवियाँ हैं आजकल, जो गंदी गंदी मूवियाँ बन रही हैं। कोई भी कितनी भी मूवी अच्छी हो, परंतु इसमें एक गंदा सीन ज़रूर होता है, और वो सीन देखने के बाद में आपके बच्चे सेक्सुअल की तरफ एट्रैक्ट हो रहे हैं। और अभी जो बन रहे हैं नए नए, जो आप वेब सीरीज़ सुन रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी दिखा रहे हैं, आपके बच्चों को संस्कार से भ्रष्ट कर रहे हैं। और वो लव अफेयर सिखा रहे हैं। लव अफेयर की वजह से बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत फहमियाँ हो जाती है, वो गलत कुछ करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 2 पे जो है ये गलतफहमियाँ हो रही है। नंबर 3 पे अभी रिसर्च के मालूम से पता चला है कि धीरे धीरे इंडिया में जो सेक्स के वीडियोज़ हैं, मैं जो अभी खुलेआम बोल रहा हूँ, जो प्रोन वीडियोज़ हैं, जो एक ना विवाह के बाद पुरुष और नारी एक नई प्रकृति की उत्पन्न के लिए जो करते हैं, वो वीडियोज़ ज़्यादातर देखे जा रहे हैं। वो चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, उसकी आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक और बात है कि जितने भी शादीशुदा हैं या फिर शादी से पहले हैं, तो लड़की लड़के का अफेयर ज़्यादातर फ़ोन की वजह से हो रहा है। फ़ोन पर ही एक दूसरे से अट्रैक्टिव हो रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं कि उन बच्चों में कम ज्ञान की वजह से वो अपने मन के भावों को या फिर अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए ये इंटरनेट है जो उसका गलत उपयोग कर रहा है। और जिन बच्चों को इस बात की समझ नहीं है, जो समझदार अभी नहीं हुए हैं, उनके लाइफ में आगे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी वजह से बहुत सारे दरिंदे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, जिससे कहीं कहीं कुछ बच्चियों पर गलत हो रहा है, उनके रेप हो रहे हैं और वो बेकसूर हैं। ऐसा नहीं है कि सब ऐसी हो गई है, परंतु यदि हमने इस पर अभी लगाम नहीं दिया तो कुछ सालों बाद ये सब हर बच्ची के लिए मुमकिन होगा। और जब ऐसा एकदम ज़्यादा होने लगेगा, तभी लोग आदमी से ज़्यादा बैर पीड़ित होगी, आदमी से ज़्यादा औरत पीड़ित होगी, और वो भी इतनी पीड़ित होगी, इतनी प्रताड़ित होगी कि देखने वाला भी कांप जाएगा। इसीलिए हमें इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ से हटाना है, या फिर कुछ ऐसा करना है कि हमें इनका सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये फ़ोन हमारी एक आदत बन गई है, जैसे कि हम सिगरेट, अफ़ीम, जैसे कि ये जब जैसे लेते हैं उसकी हमेशा आदत हो जाती है, वैसे ही हमें फ़ोन की आदत हो रही है। भले ही आप किसी के माता पिता हैं, परंतु आपको भी वो आदत है, और ये आदत आपके लिए और आपके आने वाले बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए तो बहुत ही भयानक होने वाली है। और मैं बता दूं कि
दिन में 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में आदमी 6 घंटे फ़ोन पर लगा रहता है और 6 घंटे उसके विचारों में लगता है। ना तो उसका कोई काम में मन लगता है, ना कोई किसी कार्य में मन लगता है। और जब वो वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पर देखते वीडियो कुछ उल्टे पुल्टे देख लेते हैं, तो उनकी वजह से उनके माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आज लव अफेयर के जो जितने भी ज़्यादा मामले हैं वो इसी वजह से जुड़े हैं। और चौथी बात है कि ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, ये फ़िल्म इंडस्ट्री ये हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रही है। ये हमें वेश्यापन की तरफ लेके जा रही है। फ़िल्म इंडस्ट्री, ये फ़िल्में हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए हमारा उपयोग कर रहे हैं, हमारे दिमागों के साथ खेल रहे हैं और ये बहुत ही हानिकारक होने वाला है। ये मैं आपको अभी से सावधान कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप जितना हो सके अपने फ़ोन को फेंक दीजिए। घर में सिर्फ एक ही फ़ोन रखिए और स्मार्टफ़ोन रखते हैं तो उसकी पूरी सिक्योरिटी के साथ में रखिए और एक ही फ़ोन रखिए। और जितना हो सके उतना लाइन या फिर कीपैड वाला फ़ोन रखिए, परंतु उसमें भी आप रिकॉर्डिंग को हमेशा स्टार्ट रखें। रिकॉर्डिंग को हमेशा स्टार्ट रखें। जो भी आपकी कॉलिंग है, जो कॉलिंग आपकी आती है या फिर फ़ोन आता है या जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग या तो आपके पिता, जो भी आपके पति हैं, यदि आपकी शादी हो गई है तो आपके पति के पास जाएं। यदि आपकी बेटी है तो आपके पिता के पास जाएं, उसके माता के पास जाएं। इन दोनों में से जो भी घर के बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके पास जानी चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारी जो गलत काम है हो रहे हैं वो अपने आप ही रुक जाएंगे। दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो फिर कुछ अपनी बच्चे गलतियां कर देंगे तो उससे और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, परंतु इससे जब आपके बच्चे ज़्यादा गलतियां कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी वहाँ तक पहुँच रही है। और एक बात और है कि व्हाट्सएप पर भी कुछ भी सिक्योरिटी लागू होनी चाहिए और ऐसा एप्लीकेशन आना चाहिए। एक और बात है कि बच्चे गेम में बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। गेम के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि हम चाहते हुए भी उनसे नहीं तो छुड़ा सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। मैं भी गेम का बहुत इफ़ेक्टिव हो रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की, परंतु मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, परंतु फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं मोबाइल में बहुत घुस गया हूँ। आज आप देख लीजिए, यदि कोई बच्चा 1 साल से फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसके पास यदि 1 घंटा या 2 घंटे या 5 घंटे या एक दिन यदि उसके पास फ़ोन नहीं रहता है, ख़राब हो जाता है, तो वो उसके पीछे पागलों की तरह भागने लगता है और ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। देखिए दोस्तों, फ़ोन में ऐसी कोई जानकारी या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके बच्चों के लिए लाभदायक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लाभदायक चीज़ें दुकान पे मिलती हैं, जाकर आप खरीद सकते हैं। या फिर एक आप अपना बड़ा लैपटॉप ले लीजिए, वो आपके जो मेन हॉल रहता है जहाँ पे बच्चे आते जाते देखते रहते हैं, वहाँ पे लगा दीजिए। एक लैपटॉप ले लीजिए, सब फ़ोन को बेचकर एक अच्छा लैपटॉप ले लीजिए या एक अच्छा कंप्यूटर ले लीजिए। जो भी आपको कार्य करना है, कुछ भी करना है, तो वो उसके ऊपर कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपके बच्चों का टेक्नोलॉजी में भी विकास होगा और जब वो सबके सामने होगा तो आपके बच्चे गलत वेबसाइट पर नहीं जा पाएंगे, कोई गलत चीज़ नहीं सुन पाएंगे। तो दोस्तों, हमें इस तरह से इनको कंट्रोल करना होगा, वरना ये हमारे लिए एक दिन बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। और वैसे भी हमारी जो संस्कृति है उसको बर्बाद करने का कारण भी यही फ़ोन बने हैं। यही अंग्रेजियत जो हम में घुस गई है, वो अंग्रेजियत हमें बर्बाद कर रही है। जितना हो सके अपनी संस्कृति की तरफ लौटो, अपने शरीर को, अपने विचारों को संस्कृति की तरफ फिर से प्रभावित करो और अपना दिमाग है वो आज के आधुनिक तरीक़ों से चलाओ। क्योंकि एक कार्य करने में, कोई भी आप कार्य कर सकते हो, उसके लिए ऐसा बनना ज़रूरी नहीं है। आप कैसे भी होकर कौन सा भी कार्य कर सकते हैं। सिर्फ आपका दिमाग और यदि आपके शरीर में संतुलन है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। और दिमाग में संतुलन और शरीर में संतुलन हमारी संस्कृति से बेहतर उसका कोई उपाय नहीं है। आज आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो भी हमारी संस्कृति मतलब कि भागवत गीता ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनको अपनी लाइफ में उतारते हैं। हमारी जो पुरानी जो संस्कृति है उसमें हर नियम एक ऐसा नियम है, ऐसा मस्त नियम है कि वो हमारे जीवन में कहीं भी काम आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी संस्कृति की तरफ लौटना चाहिए और इन फ़ोन को जितना हो सके उसको मिटाने की कोशिश करो।
बस उसे जड़ से उखाड़ फेंको। ये टेक्नोलॉजी हमें बर्बाद कर रही है और आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी बन रही है जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है। उसके साथ साथ हमें अपनी प्रकृति को नष्ट नहीं करना है। हमारी प्रकृति नष्ट हो रही है, उसकी वजह से जो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं आ रही हैं। हमारे शरीर में आधी बीमारियां जो आती हैं वो हमारे प्राकृतिक से नहीं बल्कि प्रकृति की वजह से भी आ रही है। और दूसरी जो हम ये उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, किसी का हमने एडवर्टाइजमेंट देख लिया और उसे यूज़ करते एक बार खा लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट पर कुछ भी भरोसा मत कीजिए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट है उस पर भरोसा मत कीजिए। एक बार उस पर यदि आपको किसी भी चीज़ खानी है या पीनी है तो अपने देसी घर की चीज़ बनाइए, खाइए, आराम से रहिए। यही मैं आपको बता रहा हूँ। और आज की जो एजुकेशन है वो भी बहुत ही बिगड़ गई है। एजुकेशन पहली से 10वीं तक तो एजुकेशन में कुछ है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ कि उसमें कुछ भी सीखने लायक नहीं है, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। और जो 10वीं से 12वीं तक है उसमें कुछ पढ़ने लायक हैं। जो 10वीं से ऊपर की जो एजुकेशन है उसमें पढ़ने लायक है, परंतु हम इतने पढ़ ही नहीं पाते हैं। और जो आज की जो अंग्रेजी है इसको जितना हो सके उतना दूर कीजिए और संस्कृत और शुद्ध भाषा को अपनाइए। ये अंग्रेजियत ही हमें बर्बादी की तरफ ले जा रही है। आज हम अपने भारत के पहले हमारा भारत जो है वो बिजनेस में आगे था और आज हमारे जो भारत के युवा हैं वो नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। और अमेरिका इतना छोटा देश होकर भी हमसे आगे हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो ये जो प्रोन फिल्म बन रही है, जो ये ब्लू फिल्म में बन रही है, इसका नंबर 1 जो बनाने वाला है वो अमेरिका है और वो फिल्में पूरा दुनिया देखता है। उससे उसकी आयत 50% वो उसके पास है। उसके बाद में जो हम ज़्यादातर लग्जरीज वगैरह जो बड़ी बड़ी आइटमें यूज़ करते हैं, जो हमारे साथ जीवन में काफ़ी है ही नहीं, ज़रूरी नहीं है, परंतु हम जो दिखावे के लिए जो खरीद रहे हैं वो भी ज़्यादातर बाहर देशों से आता है। हमें ये कोशिश करनी है कि हमें नौकरी के पीछे नहीं भागना है। अपने देश में ही भले ही छोटा बिजनेस हो उसका कोई हमें परवाह नहीं है। कोई छोटे बिजनेस हो या फिर कोई नए नए आइडियाज़ ढूंढो, नए नए बिजनेस ढूंढो, वो ढूंढो, उसे करो, अच्छे से करो। यदि कुछ चीज़ में क्वालिटी यदि हम क्वालिटी के बेस पे आगे बढ़ेंगे तो वो हमारे देश के लिए भी फ़ायदा है और बाहर देश के लिए फ़ायदा है। भारत की पहले चीज़ें इसलिए बिकती थी ज़्यादा क्योंकि उसमें क्वालिटी थी। आज हमें कोई भी चीज़ हो, हमें क्वालिटी बनाना है। किसी भी चीज़ को क्वालिटी बनाना है, एक ब्रांड बना देना है, क्वालिटी के जरिए ब्रांड बनाना है, ना कि कहाँ पे टीवी में एडवर्टाइजमेंट देके ऐसी जगह से ऐसी चीज़ों से ब्रांड नहीं बनाना है। क्योंकि आजकल जो बिज़नेस हैं वो ऐसे ही टूट रहे हैं। हम कंपटीशन कर रहे हैं। चाइना है, बाहर की देशों की जो आइटम है वो हमारे देश में आती है। आते ही हमारे देश का जो जीडीपी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें शहरों से कुछ वस्तु खरीदनी नहीं है, बल्कि हमें कोशिश करनी है कि हम गांव में वो गांव से शहरों को भेजें। ऐसी हमें कोशिश करनी है। और जितना हो सके शहर की आइटम को यूज़ कीजिए। जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ की चीज़ को यूज कीजिए, नई चीज़ को या फिर कुछ बाहरी देश की यदि आपको चीज़ मिल जाए तो उसे यूज़ मत कीजिए। और जो व्यर्थ की चीज़ है, जो कुरकुरे हैं, वेपर्स हैं या फिर ऐसी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें हैं जैसे कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब जो चीज़ें हैं, जो कोल्ड ड्रिंक है, इसको आप बंद कर दीजिए। ये आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को लेकर आते हैं। इसीलिए दोस्तों, शुद्ध एवं शाकाहारी खाइए और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखिए। उसके साथ साथ में आप अपने जीवन में कुछ नियम बना लीजिए कि आपको सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद में आपको काम करना है, घर के काम करने हैं। ऐसे कुछ नियम बना लीजिए कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि आपको दोपहर में कभी भी सोना नहीं है। ये जो दोपहर में लोग सोते हैं, सुबह के दोपहर में, वो लोग बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं। हमें सुबह दिन में तो सोना ही नहीं है। आराम चाहे करो परंतु सोना नहीं है। आराम मतलब बैठ जाओ कहीं पे, थोड़ी देर एकदम लेट जाओ, परंतु लेटना भी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेटना चाहिए। हमारे जो शरीर में बीमारियों का कारण यही बना जा रहा है। और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हमें आलतू फालतू की जो नई चीज़ें बनी हैं वो हमें बर्बाद कर रही है। और जो चीज़ें जो आप घर में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो आपकी घरेलू बनी हुई हैं।
और एक बात और है कि पैसों के लिए आप अपनी चीज़ों को बर्बाद मत कीजिए, उसमें दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह मत दीजिए। जितना हो सके उतना खाद्य पदार्थ डालिए। अपने घर में 10-12 भैंस रख दीजिए, उसका कोई टेंशन नहीं है। उसका गोबर होगा, गोबर आपके खेतों में जाएगा तो फसल अपने आप उगने लगेगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। उसका दूध आएगा, दूध आप खाइए, आजू बाजू पड़ोस वालों को दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा दूध से या फिर आप घी बनाइए, घी बाज़ार में बेचिए, अच्छा क्वालिटी का घी बेचिए। लोगों के पास अच्छे क्वालिटी का घी भी बेचने के लिए नहीं है। आप राई है तो राई का तेल बनाइए। जो भी आपके पास है उसको आप खुद बेचने की कोशिश करें, उसे अपना बिजनेस बनाएं। जैसे कि एक कृषि है, आज गवर्नमेंट ने हमें छूट दे दी है कि आप किसी भी चीज़ को खुद से व्यापार कर सकते हैं। आज हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमारे पास है वो हम खुद बेचें। यदि आपके दूध है आपके पास तो दूध का घी बनाइए, घी बना के आप घी को खुद बेचने जाइए, दूसरों को मत भेजिए या फिर दूसरों को दीजिए मत, खुद बेचने जाइए और बोलिए कि ये प्योर और देसी शुद्ध घी है। आपके पास बाजरी है तो बाजरी की या फिर छोटी छोटी पैकिंग कर दीजिए, चाहे किसी भी चीज़ में, परंतु प्लास्टिक में बिल्कुल भी ना करें। या फिर कुछ कपड़े की, जो आपके घर पे व्यर्थ कपड़े रहते हो उनको अच्छे से साफ़ करके उसकी थैलियाँ बना लीजिए, या फिर पेपर की थैलियाँ बना लीजिए। ऐसी थैलियाँ बना के उसकी पैकिंग करके आप मार्केट में बेचने जा सकते हो। या फिर आजू बाजू के जो आपके गांव में है या फिर पड़ोसी गांव के जो भी शहर हैं वहाँ पे आप बेच कर आ सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी आपका घी है वो भी आप बेच सकते हैं। आपका जो सरसों है, सरसों यदि आता है तो सरसों का तेल निकलवाइए, अच्छे से तेल निकलवाइए। आप अपने पास ही एकदम, कोई जैसे कि पास में रहता है वो निकलवाइए, एकदम जाकर सामने देख कर कि उसमें कोई मिलावट ना करें, ऐसा सरसों का तेल निकालिए और बेच कर आइए। सरसों का तेल बेचिए। ऐसे बिजनेसमैन आप खुद बनिए, किसी और के भरोसे मत छोड़िए। यदि आपके घर में कोई है, बच्चा है, तो उसको भेजिए बेचने के लिए, या फिर आप ही जाइए, आपके पति को भेजिए और आप अपने घर का कार्य संभालें। इससे क्या होगा कि गांव में उद्योग अपने आप शुरू होने लगेंगे। उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो आप घर से बैठे बैठे कर सकते हो। ये केमिकल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो गाय का गोबर रहता है उसे आप खेत में डालकर, अपने जो बीज रहते हैं, जो आपका जो खेत में आप जो डालते हैं यूरिया, डीजेपी, उससे भी कई जो ज़्यादा गुने ज़्यादा ताकतवर है या फिर कारगर है, वो है आपका देसी खाद। उसमें कुछ देसी अनुष्के होते हैं, वो आप अपना लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है। आप हर चीज़ को एक परफेक्ट और सही तरीके से करें। और एक बात और है कि आप ज़्यादातर जो चीज़ों को हैं वो बाहरी वस्तुओं को ख़रीदने की कोशिश ना करें। रुई उगाइए, धंधे व्यापार बहुत है, हमें करने की ज़रूरत है बस। यदि देश का हर नागरिक एक बिजनेसमैन बन जाता है तो हमारी जीडीपी बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर रही है। और अपने बच्चों को नौकरी के पीछे ना भगाएं बल्कि बिजनेस के पीछे भगाएं, क्योंकि नौकरी में आजकल कुछ नहीं है। और जो अपना ज्ञान है, जो अपनी शिक्षा है, वो पुरानी जो संस्कृति की जो शिक्षा है उसे वापस लाने की कोशिश करें। इसकी वजह से देखिए, संस्कृति जो शिक्षा है वो एक बिजनेस का जरिया नहीं हो सकती। शिक्षा किस लिए है? हमारे अंदर के लिए, जो हमें खुद को समझने के लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत होती है। शिक्षा यानी कि हमें खुद को समझना है। यदि हम खुद को समझ पाए, खुद को ठीक से रख पाए, अपने शरीर को समझ पाए, अपने विचारों को समझ पाए, अपनी बुद्धि को एकदम स्ट्रॉन्ग कर पाए, तो हम कोई भी कार्य 1 मिनट में कर सकते हैं। और इससे जब हम अपने आप को समझ जाएंगे तो हमारे अंदर टेंशन वेंशन की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। और यदि टेंशन नहीं रहेगा तो हमें किसी भी बात का दुख नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा तो हमारी सुख शांति बनी रहेगी हमारे परिवार में। तो इसीलिए दोस्तों, हमें ये वीडियो है इसको आगे से आगे पहुंचाना है, हर घर तक पहुंचाना है। और जो भी ये वीडियो सुने उसे पूरी ताकत के साथ इन नियमों को अपनाना है अपने बच्चों पर। यदि अपने बच्चों का भविष्य आप ठीक देखना चाहते हैं तो, नहीं तो हर घर में एक दरिंदा ज़रूर पैदा होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। शायद वो आज जो पुरानी थोड़ी सी संस्कृति बची हुई है, इसकी वजह से हम थोड़े ऐसे शर्मा रहे हैं, परंतु ऐसा धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो समाप्त होते जाते रहे हैं। क्योंकि आज भी लोग हैं अच्छे, वो इसलिए अच्छे नहीं है कि वो अच्छे हैं, क्योंकि आज जो भी है, जिसका बच्चा अच्छा है उसकी संस्कृति संस्कार भी अच्छे हैं, इसीलिए वो अच्छे हैं।
देखिए आज आज जो हमें प्रेरणा देने वाले जो लोग हो गए हैं, पहले प्रेरणा देने वाले संत महात्मा थे, पुरुष थे, महान आत्मा थे, पवित्र आत्मा थी, जो समाज के लिए, लोगों के लिए, भलाई के लिए सोचते थे, हम उनकी प्रेरणा लेते थे। परंतु आज ऐसा कोई भी नहीं है। आज आपके बच्चे जो प्रेरणा लेते हैं वो फिल्म स्टारों से लेते हैं, क्रिकेटरों से लेते हैं, या फिर कोई सीरियल आते हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं। क्या ये आपको ठीक लगता है? ये सब काल्पनिक है, और काल्पनिक की प्रेरणा लेना मतलब एक दुनिया अलग ही बना देना, कि जैसे कि कोई सपनों की दुनिया बना लेना, वैसा हो गया है। और प्रोनिस्ट जो ये जो सब है, ये साले क्या बोलते हैं, ये जो फिल्म स्टार जो कुत्ते हैं, वो हमें क्या अच्छे संस्कार सिखाते हैं, क्या अच्छी बात सिखाते हैं? कुछ भी अच्छी बात नहीं सिखाते। या तो सिखाएंगे लव अफेयर कर दो, या फिर कोई मार धाड़ कर दो, या फिर दारू पी दो, या फिर कोई अच्छा गंदा सीन अंदर घुसा दो, कुछ उल्टा सीधा किसिंग वाला वगैरह वगैरह, या फिर लड़की को भगा के लेके जाओ। यही तो हमें सिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं? क्रिकेटर हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए खेलते हैं, साले कुछ भी हो जाए, बस पैसे मिल गए तो वो बैनर की जो कोई भी वस्तु है उसका प्रचार करने में लग जाते हैं। ये जो आज का जो इंटरनेट जो बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है कि वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि आपके फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि आपके प्रचार के लिए बनाया गया, उनके प्रचार के लिए बनाया गया है। सिर्फ इंटरनेट पे ज़्यादातर प्रचार ही हो रहे हैं, दूसरी चीज़ बहुत ही कम हो रही है। और ये प्रचार ऐसी वस्तुओं के हो रहे हैं जिसका हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई अनुमान ही नहीं है, कोई अनुभव ही नहीं है। और ऐसी ऐसी अभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें का प्रचार होने लगा है जो आप देखकर शर्म से झुक जाएंगे। जो पुरानी संस्कृति के, जो उच्च विचार के, जो उच्च नियमों को पालन करते हैं वो। और ऐसे यदि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी गुणी क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, जब तक वो आत्मसात नहीं कर लेता, यानी कि जब तक वो अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकता, उससे पहले वो भटक सकता है, भले कितना ही संस्कारी क्यों नहीं। जब 100 लोग एक इंसान को ऐसा बोलते हैं कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। और हमने यही गलती कर दी है, हम बुज़ुर्गों ने यही गलती कर दी है, जो हमारे बुज़ुर्ग तो थे उन्होंने यही गलती कर दी है। तो इसकी वजह से ये जो आज की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, आज पानी भी पैसों से मिलता है, कहीं पे रहना हो तो वो भी पैसों से रहना पड़ता है, रोड पे चलने के लिए हमें टैक्स देना पड़ता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई अपने लिए जी रहा है, कोई स्वार्थ के लिए किसी को मार रहा है, कुछ गांजे फूंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक परिस्थिति आ गई है। और ये जो सब कारण है, ज़्यादातर ये जो फिल्म बन रही हैं आजकल, जो मूवीज़ बन रही हैं, इसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी पहले फिल्म बनी थी तो वो सब साड़ियों में बनी, साड़ियों के बाद में वो सलवार कुर्ते पर आ गई, सलवार कुर्ते के बाद में वो जीन्स पैंट पे आ गई, जीन्स पैंट के बाद में अभी शॉर्टकट पे आ गई है। अभी शॉर्टकट के आगे क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं, और उसके बाद में तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। आप एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये सत्य है। और ऐसा करने से हमारी संस्कृति बहुत ही बर्बाद हो जाएगी, और इसकी ज़्यादातर जो इससे ज़्यादा पीड़ित होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत होगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये सिर्फ औरत होगी। क्योंकि आदमी है वो खुद कमा कर खा सकता है, खुद उसमें उतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है, परंतु एक औरत में इतनी ताकत नहीं है। आप भले ही बोलो कि औरत काली का रूप है, औरत उसका रूप है, औरत उसका रूप है, परंतु उसमें ऐसे गुण हैं, इसीलिए उसको उसकी जगह पे रखा गया था, देवी की जगह पे। नारी को, हमारे भारत की एक संस्कृति पुरानी है कि नारी पूजा के योग्य है। कोई भी पूजा के योग्य तभी होता है जब उसमें पूजा के योग्य गुण होते हैं, तभी वो पूजा के योग्य होती है। आज किसी भी नारी में ऐसे गुण है ही नहीं जो पूजा के योग्य हो रही है। आज शायद 50% है, ऐसे कुछ है नारियां जो आज भी अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के अनुसार चल रही हैं, परंतु 50% नारियां ऐसी हो गई हैं जिसको संस्कार तो क्या, जिसको औरत भी हम नहीं कह सकते। आज आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियाँ हैं, टिकटॉक पर वीडियो बना रही है, कल
पैसों के लिए क्या पता कुछ और भी बना दें। ये थोड़ा ही ज़रूरी है। आज आपकी बेटियां हैं या फिर बेटा है, वो लड़कियों का चेहरा देखकर जो ब्यूटी पार्लर पर खूबसूरत होकर जाती है और ऐसे बाज़ारों में ऐसे घूमती है, जीन्स पैंट टाइट वाइट कपड़े पहनकर घूमती हैं। विचार देखिए, ये आप ये मत सोचिए कि लड़कियां ऐसे घूम रही हैं, लड़कों की सोच ही ऐसी है। सोच ऐसी इसलिए हो गई कि क्यों आपने सोच बना दी है उनके मन में। जैसे विचार समाज में चलते हैं वैसे ही आने वाली पीढ़ियों में विचार आते जाते हैं। यदि आपके सामने कोई लड़की खड़ी है, एक आपकी बेटी है, तो एक बात अलग है, क्योंकि आप उसको बचपन से पाल पोस रहे हैं, तो आपके मन में विचार गलत नहीं आएंगे, उनके प्रति कोई गलत ख्याल नहीं आएगा। और जब आपकी जो बच्चे हैं वो जब स्कूलों में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो वो मूवीज़ देखते हैं, और मूवीज़ में क्या बताते हैं, हर आती लड़की को बताते हैं क्या माल है, क्या लड़की खूबसूरत है यार, क्या फैंटेस्टिक है, क्या उसके गाल है, क्या उसके होठ है। और वही का वही तरीका वो खुद अपने दिमाग में उतार लेते हैं और आप वो सेम उसके जैसा ही करना चाहते हैं। और जब वो उसके जैसा करते करते एक दिन वो वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए हमें इन फिल्मों को, इस मोबाइल को रोकना होगा। ये हमारी बर्बादी का कारण बन रहा है। आप मोबाइल पर यदि कुछ पाबंदियाँ या उसको सही तरीके से कर देते हैं, या तो आप कीपैड फ़ोन यूज़ कर दीजिए और एक कंप्यूटर घर पे रख दीजिए, और या फिर कुछ आप दूसरी चीज़ें, यदि आप स्क्रीन टच फ़ोन रखना चाहते हैं तो एक ही फ़ोन घर में रखिए। जैसे कि आपके पति के पास हो तो ठीक है, एक फ़ोन बस है। घर में है तो वो कीपैड वाला फ़ोन रखिए, सिर्फ बिज़नेस के लिए, या आपके पति बिजनेसमैन है तो उसके लिए अपने बच्चों को फ़ोन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कुछ देना भी फ़ोन है तो वो एक कीपैड वाला उनको भी फ़ोन दे दीजिए जब उनको बहुत ज़रूरत है, या फिर उनकी जो स्कूल है वो बहुत दूर है तो उनको कीपैड फ़ोन दे दीजिए। परंतु उसमें भी एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमेशा स्टार्ट रखिए कि वो किससे बात करती हैं, किससे बात नहीं करती हैं, वो भी एक ऑप्शन हमें रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमें उनकी जो बायोग्राफी है, या फिर एक जीपीएस सिस्टम, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, वो हमेशा हमें अपने कंप्यूटर में दिखाता रहे कि आपके बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जब आप अपने बच्चों पर पूरी निगरानी या पूरी तरह से उनकी देखभाल करेंगे, तभी तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, तभी तो आप उसके बारे में एक सही निर्णय ले पाएंगे। सही निर्णय लेने का मतलब है कि किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी, जब तक हम किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी नहीं होती तब तक हम उसका सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और आज आपके बच्चे हैं, वो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 80% आपसे झूठ बोलते हैं। आपके बच्चे 80% झूठ बोलते हैं। और यदि कोई संस्कारी या गुणी है, थोड़ा बच्चे में संस्कार है, अच्छा है, तो वो भी आपको 50% तो पक्का झूठ बोलता है। 50% नहीं तो 40% तो 100%, 40% तो कम कोई झूठ बोलता ही नहीं, इतना मेरा गारंटी है आपको। आप चाहे तो एक बार आजमा सकते हैं, कुछ भी करके आप देख लीजिए, 40% है। और जो फैशन की डिज़ाइनों में, जो फैशन में खो गए हैं, जो फैंसी ब्रांड बन गए हैं, आपको तो पता नहीं है, परंतु आपके पीछे भी वो बहुत ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको पता ही नहीं चलने देते हैं। और 80% वो झूठ आपसे पक्का बोलेंगे। यदि वो आपसे 80% झूठ बोलते हैं तो वो आप उसके भविष्य का सही निर्णय कैसे ले पाओगे। इसीलिए अपने बच्चों पर पूरी निगरानी रखिए। यदि आपके घर में आपका पति कमा रहा है तो माता को कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है, माता पूरा अपने बच्चों पर ध्यान दे। पति पत्नी को दोनों को कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना भी कमा के उनको दे दो, यदि आपके बच्चे में सही गुण, सही संस्कार नहीं होंगे, सही विचार नहीं होंगे, तो आप उसे कितना भी कमा के दे दो, वो एक दिन दुख के मारे में या फिर किसी में वो ढल कर अपने आप को ख़त्म कर देगा। और यदि आप उसके संस्कार पर, उनके गुणों पर, उनकी शिक्षा पर सही ध्यान देते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, उसे सही गलत का फ़र्क सिखाते हैं, उसे अच्छी संस्कृति, अच्छे नियम सिखाते हैं, तो आपका बच्चा भले ही
आप भले ही भूखा मरते हो, वो आगे जाकर कुछ न कुछ अच्छा कर सकता है और आप जितना सोचते हो उससे 2 गुना ज़्यादा कर सकता है। आप जितना सोचते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा कर सकता है। उसके साथ साथ में उसके जीवन में सुख और शांति भी होगी। इसीलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को फिर से सुनें और जो जो बात मैंने कही है उन पर ज़रा गौर और ध्यान दें। मैं आपको कहता हूं कि आपको 100% इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और आपके बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे स्कूल भेज दिए तो फिर स्कूल में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है। आपको स्कूल में जाना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए, हर माँ बाप को देखना चाहिए, हर 4-5 दिन में एक बार स्कूल जाकर आना चाहिए। यदि आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं तो हर माँ बाप को जाना चाहिए कॉलेज में। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा कॉलेज चला गया, ऐसा नहीं है, जाकर देखना, हर 4-5 दिन में जाकर एक बार देखना। कभी सोमवार को जाते हैं, कभी मंगलवार को जाओ, कभी नेक्स्ट गुरुवार को जाओ। ऐसा फिक्स दिन मत रखो और ना अपने बच्चों को बोलो कि मैं आज आपके स्कूल में आऊँगी, ऐसा नहीं है। और ये इसकी पाबंदी भी कोई नहीं लगा सकता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। आपको पता तो चलेगा ना कि कॉलेज में जाकर वो क्या कर रहे हैं। और जब उनको पता चलेगा कि आप चेक करने आते हो तो वो आपके बच्चे बिल्कुल ही परफेक्ट रहेंगे, बिल्कुल ही सही रहेंगे, वो कोई भी गलती नहीं करेंगे, अनुशासन से पढ़ेंगे, अनुशासन से रहेंगे। इसीलिए आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों को पूरा ध्यान रखें, इस बातों का ध्यान रखें, ताकि आपके आने वाले बच्चों का जो आने वाला भविष्य है वो एकदम सुंदर और सुशील हो। और जितना हो सके उतना अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। जितना हो सके उतना अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। और अपने बच्चों को, जब तक आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तब तक उन्हें पैसा न दें, उन्हें ज़्यादा कोई भी पैसा ना दें। यदि उन्हें कुछ वस्तु चाहिए तो आप खुद जाके लाकर उन्हें दो, उन्हें पैसा मत दो। और यदि स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं या फिर कुछ ऐसे पैसे मंगवाए जा रहे हैं पार्टी के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए, तो उसमें भी आप उनको पैसा ना दें, ना पार्टी के लिए ना फंक्शन के लिए। क्योंकि जब वो पार्टी और फंक्शन ही स्कूल में करना है तो स्कूल में जाना क्यों भाई। और आजकल की जो हो रही हैं उनको आप धीरे से समझाइए, थोड़ा समझिए, उसके पीछे से का रीज़न समझिए। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ अंदर के लिए होती है, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए होती है। और ये डांस है, ये जो है ये, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें गलत है, परंतु उसका एक नियम होता है। यदि सब डांसर बनने लगे या सब फिल्म स्टार बनने लगे तो क्या इस देश का भविष्य सुरक्षित है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। यदि सब कलेक्टर वलेक्टर बन गए तो एक दिन सड़क पे झाड़ू पोछा कौन मारेगा। आपके गली में कुत्ता मर गया तो उसको डालना कौन जाएगा। आपके घर की साफ सफाई कौन करेगा। आप जिन लोगों से यदि आप बहुत बड़े घर वाले हैं, आपके पास पैसा है, तो जो आपके पास नौकर हैं और वो नौकर सब बड़े बड़े आदमी बन गए तो आपके पास नौकरी कौन करेगा, आपके कार्य कौन करेगा। इसीलिए अपने बच्चों को पैसों की तरफ मत भगाओ, समाज के प्रति अपना कर्तव्य याद दिलाओ, अपना कार्य याद दिलाओ, अपना कर्तव्य याद दिलाओ कि बच्चे तुम्हारा समाज के प्रति ये कर्तव्य है, तुम्हारा समाज के प्रति ये कर्तव्य है। और जब समाज के प्रति अपना जब कर्तव्य कोई निभाता है तो वो गारंटी के साथ कभी भूखा नहीं रहता, कभी दुखी नहीं रहता, उसे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपने जीवन में। इसीलिए दोस्तों, बच्चों को सही ढंग से सही सलाह दीजिए, सही शिक्षा दीजिए। आज बहुत सारी जो भागवत गीता, जो बहुत ज्ञानी हैं, जो ज्ञान की जो चीज़ें हैं वो पुस्तकें हैं। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो उन पुस्तकों को पढ़िए, उसे समझिए, उसके बाद में आप उसका सही है या गलत है उसका निर्णय उसके बाद में कीजिए। आप पहले से उसको गलत मत ठहराइए कि ये गलत है, इसका कुछ नहीं है। अभी आज की जो टाइम है उसमें ये सब कुछ मायने नहीं रखता, परंतु वो ही सबसे मायने रखता है। आज जो सफल लोग हैं वो उसी चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, तभी इतने सफल हो गए हैं। गलती आपको उसे पढ़ने में नहीं, उसे समझने में होती है। जब आप किसी चीज़ को समझते ही नहीं हैं तो उसका मतलब आपका जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज़ को समझो,
उसके पीछे रीज़न समझो, उसके बाद में कोई फैसला लो। इसीलिए मेरा निवेदन है, ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया है, परंतु आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए और मेरी बात को सुनकर उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ऐसी कुछ बात रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो मुझे बताइएगा, और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, परंतु जो भी मैंने कहा है वो सत्य से कहा है। जिस देव की मैं या जिस इष्ट की बोलूँ उसकी कसम खाता हूँ, क्योंकि मैंने जो मेरे दिल में था, जो मैंने देखा है और जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं भविष्य में देख रहा हूँ, वही आपको बता रहा। इसीलिए आप अपने बच्चों को ठीक, सुखी और शांति से अपना जीवन पूर्ण कीजिए, और जो भी मैंने बताया उस नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा कठोर करने की हमें ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।